अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो इस वक्त मैंने सुबह आज मॉर्निंग में बनाई थी छोले नाश्ते के साथ खाने को। तो नाश्ता करने के बाद आ गई हूँ मैं अपने रूम की सफाई करने की। मैंने अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो मैंने कहा इसको चेंज कर लेती हूँ जब तक बच्चों ने नाश्ता किया नहीं है, क्योंकि आज था इनका ऑफ। आज मेरा छोटा बेटा गया था, तो इन्होंने अभी तक नाश्ता किया नहीं है। ये करीबन यहाँ पे इस वक्त हो रहा होगा 12। जैसे ही ये उठा तो इसको ये आज ज़िद करने लगा कि मुझे आइसक्रीम खानी है, चीज़ दिलाओ मुझे। तो इसके पापा इसको साथ में ले गए, तो अपने लिए आइसक्रीम ले आया। दोनों भाई आइसक्रीम ले आए, छोटा आइसक्रीम नहीं लेके आया। छोटा वहाँ जाके कुछ और चीज़ें लेकर आया। अब वो ज़िद करने लगा है कि मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। तो अभी मैंने अपने बेड के चादरें चेंज कर लिए। तो यहाँ ये आया मेरा बड़ा बेटा, ये भी आइसक्रीम लेके आया। तो मुझसे बातें कर रहा है कि अम्मी राहिल ये वो ज़िद कर रहा है, ये वो मतलब अपनी वो बातें बताने लगा है। तो मैं साथ ही साथ बात कर रही हूँ, अपने काम भी निपटा रही हूँ। मैं उसको बुला रही हूँ छोटे को, वो आ रहा नहीं है। वो ज़िद है, वो अगर उस ज़िद पे आ जाता है ना, बात सुनता नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी वो वही ज़िद कर रहा है, वो आ रहा नहीं है। ये लेने जा रहे तो नहीं आ रहा। ये मुझसे कह रहा है कि अम्मी ये ऐसा दुकान में जाके ये ऐसा करता है, वैसा करता है। बच्चे अपने पापा को देख के दुकान में बड़ी बड़ी फरमाइशें करने शुरू हो जाते हैं। इसको पूछा भी था कि तुम्हें क्या चाहिए, तो इसने मना की कि मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, मुझे जूस चाहिए। तो इसने अपने लिए जूस ली, साथ में दूसरी चीज़ें भी ले ली, पर अब वो आ रहा नहीं है। तो यहाँ पे ये बात करते करते हमने शू लेसेस के बारे में मुझसे फिर पूछना शुरू हो गया कि अम्मी देखो सही है कि नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि हाँ सही है, प्रैक्टिस करते करते होगी, बांधो, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगी। ये मुझसे जब तक मैं ना देखो अम्मी देखो अम्मी देखो, तो मैं इसको साथ साथ डांट भी रही हूँ कि खुद ही करो, सीखो। अभी ये खुद ही बांध रहा है, खुद ही खोल रहा है। ये थोड़ा सा है, कुछ हर छोटी बात इसको मुझसे शेयर करनी है कि कोई भी बात इससे कोई करता है या कोई पूछता है या कोई नई चीज़ इसको देखने को मिलती है, तो मुझसे ज़रूर सवाल करता है कि अम्मी ये कैसा है, ये ऐसा है वैसा है। तो अब ये देखिए, ये कैमरे के आगे आ गया। ये कैमरे में नहीं देख रहा है इस वक्त, ये शीशे में देख रहा है आइसक्रीम खाते हुए अपने आप को। इसने अभी तक नाश्ता नहीं किया, इसका चेहरा पूरा सूजा सूजा सा हो रहा है। इसके सारे कुछ दांत निकल गए। तो अभी मैं आ गई दूसरे कमरे के, उस कमरे की बेडशीट मैंने लगा चुकी हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में। अभी इसकी चादर में चेंज करूँगी। ये इस कमरे में बेड नहीं लगाया, गद्दा लगाया, क्योंकि कमरे इतने बड़े नहीं हैं और मेरा गद्दा जो है वो बड़ा है, किंग साइज़ का है। तो अभी इसमें जब बच्चे लेटते हैं तो इसको डाल देते हैं, वरना फिर ऊपर चढ़ा लेते हैं। फिर इस तरह से मुझे काम करने में आसानी हो जाती है। मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए होता है। घर ज़ाहिर सी बात है, हम काम करने वाले लोगों के लिए तो तंग ये गद्दा दिन भर बिछा रहता तो अच्छा नहीं लगता। तो जो ही बच्चों को लेटना हो तो गिरा लेते हैं, वरना फिर उठा लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसकी चादर लगा के बाकी के काम करने जाऊँगी। तो ये जो सामने आपको वॉल दिखाई दे रही है, इसमें वॉल में इसके पापा ने अपने बच्चों के लिए कुछ बारीकी से काम करवाया है। बच्चों के लिए सी वाला व्यू दिया है। इसमें मछलियाँ है, कुछ समंदर का नज़ारा है। तो मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ दोबारा से नाश्ते की तरफ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चों ने नाश्ता नहीं किया, तो अभी मैं उनके लिए दोबारा नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ। मेरा पूरा दिन इसी तरह चलता रहता है। बच्चे हैं, फरमाइशें करते रहते हैं, अम्मी ये दो, अभी नहीं खाना, बाद में बना दो। तो अभी मैं बना रही हूँ इसके लिए पराठे, फिर से 2 के लिए बनाऊँगी। तो अभी मैं पराठे बनाने लगी हूँ। बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैंने साथ ही साथ अपने दोपहर का खाना भी स्टार्ट कर दिया। अभी मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त। आज मैं खाने में आलू गोश्त बनाऊँगी, साथ में बनाऊँगी दाल। तो अभी मैंने सारा मसाला वगैरह भून के अभी मैंने गोश्त डाल लिया। अभी मैं गोश्त को अच्छे से इसकी बुनाई करूँगी। साथ ही आज मैंने मशीन भी लगाई हुई है, कपड़े भी धो रही हूँ। तो आज मेरा पूरा दिन बहुत बिजी वाला गुजरा।
ऐसा ही होता है, मैं कोशिश करती हूँ जल्दी निपटा लूँ, लेकिन फिर बच्चे एक एक करके उठते हैं, तो इस तरह मेरा काम पूरा का पूरा दिन फैला रहता है। ये साथ इसके साथ वो करो, ये छोड़ के वो करो, बस चलता रहता है। साथ ही साथ मैंने सब्ज़ी आई थी घर पे, तो मैं पुदीने रखे थे, तो पुदीने मैंने कहा ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाते हैं, वो जल्दी रहते नहीं हैं, तो मैं इनको धूप में सुखा रही हूँ। तो अभी उसके बाद मैंने बच्चों के बैग अपनी जगह में सेट कर रही हूँ, उसके उनके टिफ़िन निकाल रही हूँ जो वो लंच लेके गए थे। बैग में से टिफ़िन निकाल रही हूँ, तो टिफ़िन को अपनी जगह पे, जैसे ही स्कूल से आते बच्चे इधर उधर बैग रखते थे, मैं उनको अपनी जगह पे रख रही हूँ। इसमें से टिफ़िन भी नहीं निकालते, कभी कई के दिन तो ऐसा होता है कि बैग में ही रह जाता है, अगले दिन मुझे जाके टिफ़िन निकालना होता है। तो अभी मैं बैग को अपनी जगह में रख रही हूँ उनके कैबिनेट में। बच्चों को जितना भी साफ़ करके, तो बच्चे अपने मैंने उनकी जगह बना के दी कि तुम लोग यहाँ पे अपनी किताबें वगैरह या फिर बैग वगैरह रखना, लेकिन उनके साथ ही अपने सारे कचरे वगैरह, जैसे कि अपने कुछ खिलौने, वो भी रख देते। तो मैं अभी जाने लगी हूँ किचन में। तो मैं टिफ़िन के साथ अपनी एक शॉपर भी दे देती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों कुछ भी ऐसा शोरबे वाला कोई भी चीज़ हो, तो बैग में अगर बाई चांस अगर गिर भी जाए तो बैग ख़राब ना हो, क्योंकि फिर उसके साथ उनके किताबें भी ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो मैं साथ ही साथ जब भी कभी ऐसे कोई पानी वाला, कोई शोरबे वाला कोई चीज़ देती हूँ, वैसे तो कुछ लेके नहीं जाते, तो ऐसी चीज़ें बस एहतियातन मैं दे देती हूँ। तो अभी इनके टिफ़िन वगैरह निकालने के बाद, समेटने के बाद, मैं आ गई हूँ अपने बाकी के काम करने के लिए। मशीन वगैरह मैंने निपटा दी कि शाम की क्लिप है। इस वक्त बच्चे गए हुए, दो बच्चे गए हुए मदरसे, तो अभी ये नींद से जागा है, तो इसको बोल रही हूँ, तो अभी ये नींद से, इसकी नींद पूरी नहीं हुई तो उठा। अभी ये चिड़चिड़ा सा हो रहा है, ये कह रहा है मदरसे नहीं जाएगा, मुझे सोना है। तो सोता तो है नहीं, बस ऐसे ज़िद करे जा रहा है। इसको मदरसे जाने भेजने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बाकी के काम। मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था, तो अभी मैं पोछे का जो ये बास्केट है, यानी कि टब, तो इसको थोड़ा बहुत धो रही हूँ, क्योंकि हम रोज़ाना की जो रोज़ाना की जो चीज़ें करते हैं, तो हम उतनी सफाई से करते नहीं हैं, बस हाथ के हाथ जल्दी जल्दी निपटाते रहते हैं। अभी बस इसको अच्छे से धोने के बाद मैं इसको रख दूँगी। उसके बाद अभी मैं बाकी चीज़ें अपनी क्लीन करी। मैं आ गई हूँ अपने वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए। वाइट है, अगर इस पे अगर एक दिन में ना दो तो इसमें अच्छे अच्छे खासे धब्बे पड़ जाते हैं, चिकनाई पड़ जाती है। बच्चे हैं दिन भर हाथ धोते रहते हैं, चिकनाई वाला ही, बाकी कोई भी चीज़ कुछ भी हाथ लगाए तो धोना शुरू कर देते हैं आके। तो अगर इसको साफ़ ना रखो तो ये बहुत गंदा नज़र आता है। अभी बस इसमें को मैं धो रही हूँ। उसके बाद तो बच्चे मेरे मदरसे जा चुके हैं इस वक्त। तो मैं बच्चों के जाने के बाद मैं जो मेरे बाकी के काम है उसके वो सब निपटा लेती हूँ। अभी मैं यहाँ पंखा ऑफ़ करने लगी हूँ, तो पंखा ऑफ़ करते हुए मुझे मेरी अम्मी की बात याद आ गई। अम्मी हमेशा कहा करती थी कि गीले हाथों से कभी स्विच को हाथ मत लगाया करना, क्योंकि करंट लगने का ख़तरा होता है। तो बच्चे थे कि मानते नहीं थे, अपने ही करते थे। तो मैं भी अपने बच्चों को इस वक्त यही चीज़ें करते हुए डांटती हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी में मैं खुद ये एहतियात करना भूल जाती हूँ। मैंने पोछा लगाने के बाद अपना इसी गीले हाथों से बटन ऑफ़ करते हुए मुझे अम्मी की बात याद आ गई। अम्मी मेरी अभी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत नसीब अता फ़रमाए, उन्हें जन्नत में आला मकाम हासिल करे। क्योंकि कुछ बातें हैं बड़ों की, उस वक्त हम मानते नहीं हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हमें याद रह जाती है। अम्मी की बहुत सारी बातें याद आती है, कुछ भी करते हुए उनकी बहुत बातें याद आ जाती है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे दूध बॉईल करने के लिए रख दिया। दूध बॉईल करते हुए मेरी अम्मी चुटकी भर नमक डाल देती थी, तो मैं भी साथ ही साथ ये चुटकी भर नमक डालती हूँ, क्योंकि फिर इससे दूध का फीकापन नहीं रहता। तो साथ ही साथ मैं थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ी सी मिठास आ जाती है। जितना देर तक दूध हल्की आंच में पक रहा होता है, तो साथ ही साथ इसकी मिठास भी बढ़ती जाती है। दूध मेरा फ्रीज़र का है, क्योंकि कल दूध आया था, तो मैं इसको फ्रीज़ में स्टॉक कर लेती हूँ।
रोज़ का रोज़ नहीं आ सकता दूध यहाँ से, नगोरी की दुकान यहाँ से दूर है, तो मेरे जो शौहर है वो एक साथ ही ला के दे देते हैं, तो एक दो दिन के साथ में ले आते हैं, तो मैं उसको निकाल के फिर उसको बॉईल कर लेती हूँ। तो अभी मैं बच्चों के लिए दूध ही बॉईल कर रही थी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपने किचन भी समेट रही हूँ। किचन में जो बर्तन होता है रात का, जितना भी बर्तन समेटो, बर्तन का तो पहाड़ आना ही है। अभी मैं किचन अपने समेट रही, बर्तन वगैरह साफ़ करके उसके बाद मैं आयत के पास जाऊँगी, क्योंकि आयत का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, आयत किसी भी वक्त उठ जाती है। अभी मैं बस अपने बर्तन वगैरह क्लीन कर रही थी, उसके बाद मैं किचन वगैरह क्लीन करूँगी, तो पानी की बोतल वगैरह भर के फ्रिज में रख दूँगी। अभी यहाँ पे आपको मेरे बर्तन के क्लिप्स नज़र आएंगे। आजकल जो गैस सिलेंडर में जो गैस भर के आता है उसमें पता नहीं क्यों ये कालक निकलना शुरू हो जाती है। वैसे तो गैस में नहीं आता, जो हमारे जो लाइन के गैस है, सुई के गैस है, उसमें तो नहीं आता, लेकिन सिलेंडर में पता नहीं क्यों ये इस तरह से चिकनाई सी कालक आना शुरू कर देती है। क्योंकि गैस तो वही अपना रंग दिखा रही है, गैस अब तक नहीं आया, गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ तो ख़त्म हो गई है, लेकिन गैस तो आने को नाम नहीं लेते। डेली मुझे सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है खाने के लिए, तो बस उसके चिकनाई के दाग रह जाते हैं। तो बस इसको मैं निकाल रही हूँ अच्छी तरह मांज के। उसके बाद मैं ये बर्तन धो के उलट कर रख दूँगी। तो यहाँ पे अभी रात का टाइम हो गया, बच्चों को मैंने दूध दे दिया, बच्चे दूध पी रहे हैं अपने। तो दूध पीने के बाद बच्चे इतनी जल्दी सोएंगे तो नहीं, लेकिन खेलेंगे। तो बस आज